हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखते हैं कि हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग को कैसे लिखते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और लिखने का तरीका किस तरह वर्क करता है, इसको समझते हैं। कैसे हम लोग सेव करते हैं और कैसे प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं और कैसे प्रोग्राम को हम लोग रन कराने का काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रोग्राम को समझते हैं। वेल स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं, बता चुके हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो भी प्रोग्राम को लिखते हैं हम लोग सिंपल नोटपैड पर लिखने का काम करते हैं और रन कराने के लिए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, या हमारे पास इक्लिप्स है, नेटबीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर है। लेकिन लर्नर के लिए सबसे बेस्ट कहा जाता है नोटपैड में लिखना और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना। तो नोटपैड में चलो हम लोग प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो भी प्रोग्राम होगा इसमें हम लोग क्लास से स्टार्ट करने का काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम को लिखें क्लास ABC1 और देन हम लोग फिर लिखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args system.out.println हेलो जावा या हेलो आर्गस एकेडमी हम लोग ने लिखा। ये नोटपैड में लिखने के बाद इस प्रोग्राम को सिंपली हम लोग अपना एक रिस्पेक्टिव फोल्डर पर या डायरेक्टरी पर हम लोग इसको सेव करने का काम करेंगे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बच्चों जिस नाम से हम लोग क्लास बनाते हैं उसी नाम से सेव होता है। तो व्हाट इज द क्लास नेम? दैट इज कॉल्ड एज एन ABC1। तो हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे ABC1.java। फिर हम लोग इसको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको कंपाइल करने का काम करेंगे। जावा कंपाइलर नेम दैट इज कॉल्ड एज एन जावासी, और हम लोग जावासी क्लास नेम, एंड व्हाट इज द क्लास नेम? ABC1.java के नाम से हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। और कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को हम लोग रन कराने का काम करते हैं और रन कराने के लिए जावा और देन हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं। और अगर इक्लिप्स या नेटबीन हम लोग लेते हैं तो वहाँ डायरेक्टली रन करता है, कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटो कंपाइलेशन होता है। अब बच्चों हम लोग समझते हैं इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में। ये तो हम लोग ने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखा। अब इसमें हम लोग देखेंगे हर एक वर्ड का क्या यूज है और हम लोग इसको क्यों लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द क्लास। क्लास इज अ कीवर्ड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जावा में क्लास क्या है? एक कीवर्ड है। देन ABC1, व्हाट इज द ABC1? ABC1 दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास नेम। क्लास का नाम हम लोग ने ABC1 रखा। हम लोग क्लास के नाम कुछ भी रख सकते हैं बशर्ते कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्लास का नाम हम लोग कैपिटल में रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्लास के नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। क्लास के नाम में जब भी हम लोग यूज करें अंडरस्कोर का यूज करें। क्लास के नाम में हम लोग इंड विथ नंबर कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको हम लोग फॉलो करने का काम करते हैं और इसीलिए हम लोग ने क्लास का नाम ABC1 रखा यहाँ पर, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब आता है पब्लिक। पब्लिक इज अ ग्लोबल एक्सेस, जो हम लोग ग्लोबल एक्सेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द स्टैटिक? स्टैटिक इज अ कीवर्ड, एंड व्हाट इज द वॉइड? इज अ रिटर्न टाइप। और व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न? नन, नथिंग। वो कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। मैन क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एन मैन मेथड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का मैन मेथड है। स्ट्रिंग ये क्लास का नाम है और हम लोग डेटा टाइप कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड हम लोग का डेटा क्लास है और जिसका हम लोग यहाँ पर एक पैरामीटर के फॉर्म में हम लोग पास कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो सर स्ट्रिंग के अलावा यहाँ पर हम लोग इंटीजर, फ्लोट, डबल या कोई भी हम लोग डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जो पैरामीटर पास होगा वो स्ट्रिंग टाइप का ही होगा और जो ये वैल्यू होगा वो एरे होगा, यानी स्ट्रिंग एरे ही होगा। ये प्रिस्क्राइब, ये सिंटैक्स है हमारा। अब हम लोग लिखे सिस्टम। सिस्टम क्या है बच्चों? एक पैकेज का नाम है, एक प्री डिफाइंड पैकेज है
जिसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं और सिस्टम का एस कैपिटल होगा, हमेशा ध्यान रखना। आउट क्या है? इनर क्लास ऑब्लिक ऑब्जेक्ट है, या तो इनर क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है जो हम लोग यहाँ पर यूज प्री डिफाइन है, जिसका हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। प्रिंट क्या है? एक मेथड है, एक फंक्शंस है जिसका काम होता है मैसेज को डिस्प्ले करना। एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन और न्यू लाइन। इसके जगह पर हम लोग स्लैश एन का भी हम लोग यूज करते थे जो सी में, तो यही काम यहाँ पर, या इंडेल का यूज करते थे C++ में, तो वही काम यहाँ पर एलन कर रहा है, लाइन को टर्मिनेट करने का काम कर रहा है। और हेलो आर्गस एकेडमी, और ये हमारा मैसेज है जो हम लोग यहाँ पर लिखने का काम करेंगे, वो एज इट इज उसको ये प्रिंट करने का काम करता है। तो चलो बच्चों, ये तो हम लोग ने प्रोग्राम के बारे में जाना। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली रन करा के देखते हैं, तो कैसे रन करता है इसको हम लोग समझते हैं। और हम लोग ने पाथ तो ऑलरेडी सेट कर चुका है, इसीलिए अब हम लोग को पाथ सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने सीखा। तो चलो सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं और फिर हम लोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास ABC1, एक बेसिक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हमेशा याद रखना, बी अलर्ट होके काम करना कि कौन सा वर्ड कहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कौन स्मॉल लेटर में होगा। ये सारी चीज़ें याद रखने की चीज़ें नहीं है, जानने की चीज़ें हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं system.out.println हाय दिस इज आर्गस एकेडमी। हम लोग एक मैसेज लिए, टर्मिनेट कर लिए। अब चलो इसको हम लोग एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर लेते हैं। cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। अब हम लोग ई ड्राइव में एक फोल्डर बनाते हैं, md मेक डायरेक्टरी डेमो नाम का एक फोल्डर बना लिया। अब इसको चलो हम लोग सेव करते हैं। हम लोग डायरेक्टली वहाँ से भी फोल्डर बना सकते हैं। अब ई ड्राइव में चलो हम लोग डेमो नाम का एक फोल्डर बनाया है, इसमें हम लोग सेव करते हैं। व्हाट इज द क्लास नेम इज ABC1, तो ABC1 डॉट जावा के नाम से हम लोग सेव करेंगे। हो गया। अब हम लोग CD डेमो में गए। अब जावा C ABC1 डॉट जावा, तो ये हम लोग कंपाइल कर लिया। अब यहाँ पर सक्सेस का कोई एरर या मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जब एरर होगा तो कैसे डिस्प्ले करेगा इसको हम लोग दिखाते हैं। तो चलो अब इसको हम रन कराते हैं। कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है, जावा ABC1, तो हाय दिस इज आर्गस एकेडमी, ये मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले हुआ। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर हम लोग प्रोग्राम में एरर है तब ये कैसे डिस्प्ले होगा। हमने टर्मिनेटर हटा दिया है, और जब भी कोई मॉडिफिकेशन करेंगे कंट्रोल एस कर लेना। अब चलो इसको रिकम्पाइलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा कि एरर एक्सपेक्टेड है, टर्मिनेटर इज एक्सपेक्टेड यहाँ पर होनी चाहिए, और कौन से लोकेशन पर है इस लोकेशन को ये दिखाने का काम कर रहा है। तो ये हम लोग ने देखा जावा में कैसे डिस्प्ले करता है। अब हमने दे दिया, कंट्रोल एस कर लिया। अब चलो फिर से हम लोग कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, और ये मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले कर गया। अगर चलो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर सिस्टम का एस स्मॉल लिखते हैं तब क्या होता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब क्या लिखा, एरर पढ़ो कि एरर पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। यानी सिस्टम क्या है, एक पैकेज है जो कि हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, और ये कह रहा है कि ये प्री डिफाइंड कहाँ पर है हमको नहीं मालूम है। तो ये हम लोग ने देखा कि ये सिस्टम क्या है, एक प्री डिफाइंड पैकेज का नाम है, और हम यहाँ पर सही कर दिए। अब चलो हम लोग कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, कोई एरर नहीं है। तो ये बच्चों हम लोग ने देखा कि ये कैसे प्रोग्राम रन करने का काम किया, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग ने देखा, और ये प्रोग्राम कैसे रन किया, इसका आउटपुट क्या आया, इसको हम लोग ने देखा और समझा। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।